हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई और आपके लिए एक सवाल जिसके अंदर एक और सवाल है और वो सवाल ये है हाउ टू किस, जो किसी एक सिंगल देश के लोग रिसेंटली गूगल पर कुछ ज्यादा ही पूछ रहे थे। क्या लगता है वो कौन सा देश है? हो सकता है इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस या फिर वियतनाम। इट्स फ्रांस। जी हाँ, वही फ्रांस जिसके फ्रेंच किस के किस्से इंडिया के बदनाम हिस्सों से लेकर कॉलेज के पीछे वाली दीवार तक हर जगह मशहूर हैं। पर लगता है फ्रेंच लोग तो इस मामले में अब तक सीनियर केजी से भी पार नहीं गए। चलो कोई नहीं, फैक्ट भाई है ना। हमने हेल्थ लाइन नाम की एक धांसू मेडिकल वेबसाइट ढूंढ निकाली है जिसने इस पर बिगिनर्स और सीजनल किसर्स के लिए एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाकर रखी है। यानी उसे पढ़कर हम में से कोई भी किसिंग में प्रो बन सकता है। बस एक चीज का ध्यान रहे, हेल्थ लाइन के अनुसार किसी भी किस से पहले एक लिप बाम का प्री किस टचअप हमेशा जरूरी होता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हम इंडियंस को ये ऑलरेडी पता है क्योंकि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग रिसेंटली गूगल से हाउ टू हैव सेक्स ये पूछते नजर आ रहे थे, जिसमें पाकिस्तानियों का सवाल तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल था ना। सिर्फ हम ही अजीब नहीं है, वियतनामी तो गूगल से उनकी पूप की हरियाली का राज भी पूछते रहते हैं। और ऐसे ही और भी कई देश हैं जो गूगल से यूं ऊट पटांग सवाल पूछते रहते हैं। सो बिना किसी देरी के आइए साथ बैठकर इनके मजे लेते हैं। नंबर 1, इंडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड देश है, पर समहाउ शायद इंडियंस को लगता है कि इतनी बड़ी आबादी बस भगवान के तथास्तु से पैदा हो रही है, क्योंकि जब इंडियंस गूगल पर सवाल पूछते हैं तो उसमें हाउ टू हैव सेक्स ये सवाल आराम से टॉप 5 में अपनी जगह बना लेता है। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, सारे पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच समहाउ श्रीलंकन्स इसमें हमसे भी आगे हैं। शायद इसीलिए कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब तेजी से नीचे आ रहा है और घर पे एक्सपीरियंस बांटने वाले कम पड़ रहे हैं। पर एक ऐसा देश है जिसे हमारी आबादी के बारे में सबसे ज्यादा पड़ी है, वो देश है नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं क्यों पर ऑस्ट्रेलियंस को शायद ये लगता है हम इंडियंस शोहरत में सिक्के रगड़ कर निकल रहे हैं, क्योंकि इनका गूगल सर्च ज्यादातर एक ही होता है, व्हाई इज इंडिया सो पॉपुलेटेड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? यार ठीक है, तुम बाकियों से दूर एक अलग थलग आइलैंड पर बसते हो, पर देखो हम इंडियंस भी बिल्कुल वैसे ही पैदा हो रहे हैं जैसे तुम्हारे यहाँ के लोग पैदा हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ देश के एरिया के मुकाबले पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लोगों के लिए एक दूसरे को अवॉइड करना काफी मुश्किल होता है, और इन्हीं अनचाही नजदीकियों की वजह से ना चाहते हुए भी कई हेमा, रेखा, जया और सुषमा पैदा हो जाती है। फिर चाहे उनका ब्लेम बाद में किसी एक ही पार्टनर के कंधों पर क्यों न डाल दिया जाए। खैर, ऑस्ट्रेलियंस का सवाल तो फिर भी लॉजिकल था। कुछ तो गूगल से पूछते हैं व्हाट टू डू इफ अ डॉल्फिन वांट्स टू मेट विद मी। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। व्हाट मैन? क्या लगता है वो किस देश के लोग होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक हम अगले देश पर चलते हैं। नंबर 3, इंडोनेशिया। गूगल पर इनका सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल है हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। अच्छा, चर्च से हेडसेट पहन लिए ना, लगता है ये सवाल आपके मन में भी फूट रहा है। चलो कोई ना, फैक्ट भाई के पास इसका भी जवाब है। देखो, कई इंडिपेंडेंट स्टडीज कहती हैं कि लड़की पटाने के लिए थोड़ा ओल्ड दिखना जरूरी होता है। अरे ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं रे बाबा, बस थोड़ा मैच्योर। यार यहाँ एक सियाना और दूसरा अंधे में कारा। खैर, इस सब में एक्सपर्ट्स के अनुसार एक चीज का ध्यान रहे, सबसे पहले तो लड़की चुनते वक्त अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारो, और अगर पैर बाहर निकालने ही है तो उसमें भी अपनी औकात सामने वाली से हमेशा ज्यादा शो करना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां बाकी फीमेल स्पीशीज की तरह ही फ्रेंच किस नहीं बल्कि स्टेबिलिटी मांगती हैं। नंबर 4, वियतनाम। ये देश फिलहाल दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा प्लास्टिक से प्रदूषित देश है, जिसकी वजह से इनके यहाँ की हरियाली भी तेजी से घटती जा रही है। पर वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, बस इसीलिए वियतनामीज लोग आजकल अपने पूप में हरियाली तलाश रहे हैं। वो कई बार गूगल को व्हाई इज माई पूप ग्रीन ऐसे हरे भरे सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, साइंस तो कहता है कि पूप में हरा रंग मेनली खाने में हद से ज्यादा हरी सब्जियां खाने से आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके यहाँ के पेड़ पौधों की तादाद घटने के पीछे प्रदूषण का नहीं बल्कि इनके पापी पेट का हाथ हो? अच्छा, रंग से याद आया, हाल फिलहाल में कुछ लोग गूगल पर हाउ टू रिमूव होली कलर्स फ्रॉम फेस ये भी पूछते रहते हैं। क्या लगता है इन 9 सिखियों को हमें क्या जवाब देना चाहिए? नीचे फटाफट टाइप करके जवाब दो, और हम तब तक ईरान का एक जेन्युइन सवाल लेते हैं। नंबर 5, ईरान। ईरान में एक स्टडी के अनुसार सबसे ज्यादा लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज से मरते हैं, जिसमें बेसिकली नसें दबने की वजह से खून का दौरा कम हो जाता है और आगे जाकर दिल रुक जाता है। अब ऐसे में करें तो क्या करें? ईरानियों ने कहा एक काम करते हैं, गूगल से पूछते हैं हाउ टू लूज वेट। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगा उनकी नसें बस ऐसे ही दब रही हैं? ये सब चर्बी का खेल है बाबू भैया। वहाँ करीब 60% लोग मोटापा रेखा पार जा चुके हैं, और जिनके पास घर ही नहीं है वो भी खाते पीते घर के, नो भेदभाव। नंबर 6, जापान। जापान में लोकली उसे निप्पॉन कहकर पुकारा जाता है, हालांकि इंटरनेशनली हम सब उसे जापान के नाम से जानते हैं। अब ऐसे में जापानीज लोग आखिर करें भी तो क्या करें? सो उन्होंने फैसला किया चलो गूगल से
पूछते हैं कि व्हाई इज जापान कॉल्ड जापान। गूगल ने जवाब दिया कि जापान ये शब्द असल में जापान देश के स्पेनिश नाम जापान से आता है, जो थोड़ा अजीब है क्योंकि स्पेनिश लोग तो खुद जापान को हैपोन बुलाते हैं। उनके यहाँ जे का प्रोनाउंसिएशन एच की तरह किया जाता है। तो अब सही जवाब क्या है? वेल, ज्यादातर जापानियों के लिए इंडिया और भारत जैसा ही बस नाम का घोटाला है, जो सिर्फ नाम का घोटाला है। एटलीस्ट वो मंद बुद्धि की तरह ऐसे बेतुके सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है ये हम सबको पता है। तालिबान का राज है, हर जगह गोलियां चल रही हैं और लोगों के खाने पीने के लाले हैं। पर इन सब परेशानियों के बीच क्या लगता है अफगानियों ने गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया होगा? वेल, सुनकर चौंक जाएंगे। इनके यहाँ एक मेजर सवाल था ये, वेयर इज नोरा फतेही फ्रॉम? अब देखो, अगर ये सवाल सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा गया है तो मैं बस कहता कि नोरा फतेही एक इंडियन एक्ट्रेस है जो ओरिजिनली कनाडा में पैदा हुई है, पर उसके माता पिता मोरक्कन है। लेकिन भाई लोग, बस इतनी सी बात नहीं है। इंटरेस्टिंगली अफगानी लोग गूगल पर ये भी पूछ रहे हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एजुकेट अ गर्ल? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें डर है कि पढ़ लेकर वो भी दिलबर गाने लग जाएंगी? नंबर 8, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड के मर्द अपनी बीवियों से इतने तंग आ चुके हैं कि अब वो अपने बच्चों को पैदा करने तक की भी उनसे मांडवाली नहीं करना चाहते। उनका सवाल ही है, कैन वी गेट प्रेग्नेंट? अब इन्हें कोई कैसे समझाए कि उसके लिए पुर्जा लगता है, इसके बिना प्रेगनेंसी बिल्कुल मुमकिन नहीं होती। इनफैक्ट अभी हाल ही में एक बंदे ने तो ट्रांसप्लांटेड यूटेरस लगाकर भी कोशिश की थी, पर अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो एक नई जान को इस दुनिया में लाता, वो खुद अपनी जान गंवा बैठा। तो मैं तो बस बोलता हूँ कि कुछ चीजें लड़कियों पर ही छोड़ दिया करो। हर बात में अपना मेल ईगो लाना जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर फिर भी ऐसा कोई ख्याल आपके दिमाग में भी आ रहा है तो फिर पहले छोटे सवालों से शुरू करो, जैसे व्हाई डू मेन हैव निपल्स? वैसे भी बहुत से लोग गूगल को ये पूछते ही रहते हैं। हो सके तो आप भी लग जाओ लाइन में। तब तक हम चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे चहीते देश की तरफ। नंबर 9, पाकिस्तान। इस देश के तो क्या ही कहने, इनका गूगल सर्च हमें बताता है कि ये आए दिन गूगल से व्हाट डे इज इट पूछते रहते हैं। नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बगल में जब 75% मेथी की खेती करने वाला अफगानिस्तान इनकी सीमा से सटा हुआ हो तो नेचुरली उसमें से कुछ पैकेट्स पाकिस्तान से भी होकर गुजरेंगे। इनफैक्ट शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जहाँ की पब्लिक ज्यादातर नशे में धुत नजर आती है। यकीन नहीं होता? जरा इन्हें देखो। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की। अब हर वक्त ऐसे नशे में रहेंगे तो कौन सा दिन चल रहा है कौन सा नहीं, ये किसी को क्या ही याद रहने वाला है। आखिर गूगल की मदद तो लेनी पड़ेगी। बट एक सेकेंड, जिस मोबाइल से ये गूगल पे सर्च करते हैं क्या उसमें कैलेंडर ऐप नहीं है? ओ भाई, ये लोग अलग लेवल पर झूम रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि गूगल पर छुप कर कैन आई ईट माई स्पर्म सर्च कर रहे हैं, वो भी इन्हीं में से कोई एक है। आपको क्या लगता है? लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर चलिए, अब वक्त हो गया आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे। जय हिंद।